ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बं बं हम सं तं पं बं बं हम मं हम सं सं तं पं पं जं जं ह्रीं जीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते भवेतरे जलेन निरभिषेच्यामि स्वाहा तेतोतं भवेनीरे क्षीरभारिते रूपके स्नाप्यामि शर्माप्तान् जनान् सर्वसिद्धितान् ॐ ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्तान् जलेन स्नाप्यामि स्वाहा 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 ॐ ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्तान् जलेन स्नाप्यामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बं मं हम सं तं बं बं मं मं हम सं सं तं तं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवती श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खण्डे खण्डे जय जय दय दय पच पच पचय पचय ॐ नमो रहं झं झिमिं छ्वीं हम सं झं बं हयसा छां छीं छूं छै छै छौ छं छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रै ह्रै ह्रौ ह्रुं द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवती श्रीमते ठाटास्माकं समस्तजीवानां श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवमस्माकं कर्मसिद्धार्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेष्ठिपत्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादा सदर्म श्री बलरावि विदरस्तु स्वधर्म सुशिष्य प्रशिष्य भर्गभ सिद्धंतु नः। ओम विश्वदय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञः परम मंगलम धियायं मुच्य सिद्धिं तुन्वन्तु सधर्म कयेषु यं मुच्य सिद्धिं पिच्छन्तु नः। ओम नवरते भगवती श्रीमती श्रीमद शांतिना जी कुंथना जी हरना जी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजो मोते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दूसरेताय चतुर्वाणी गुरु संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वम्भवे सिद्धाय बुद्ध्याय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसाचक परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वस्पदाय लोक वसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्यमेमड़ी भरतफड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आलिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्विश संगुप सर्ग विनाशनाय घातिकरम छेन कराय अजराय अभय अस्माकं शांति धराकर्ता परिवारस श्रीमती मखवलबाई जी वीरेंद्र कुमार जी सुरेंद्र कुमार जी शशि प्रभा जी सुनीता जी आशा जी रंजना जी रिया जी सलवानी वाला परिवार सापरिवारस मंगल भवतो मनोजी जैन गंजवासोदा आरोग्यार्थम असरफी भाई जी संपूर्ण स्वास्थ्य लाभार्थम स्वर्गीय राजा भाई जी की पुण्यस्मृति के अवसर पर राजा राम जी की पुण्यस्मृति के अवसर पर फूलाबाई जी देवेंद्र जी प्रीति जी अजय जी आभा जी बीरन जी रोशनी जी स्यौन वाला परिवार सागर सापरिवार समंगल भवतो सैंकी जी जैन स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त रोग निवारणाय बीरन जी जैन सागर सापरिवार समंगल भवतो धन्नालाल जी कमलेश कुमार जी सागर सापरिवार समंगल भवतो सूर्यांश जी खुरई सापरिवार मंगल भवतो विपुल जी जैन अहमदाबाद सापरिवार मंगल भवतो जितने भी जन शांति धरा देख रहे सुन रहे अनुमोदना कर रहे समस्त जीवों के प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हुए व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो ओम नवरते भगवते पिछिण से दोष कलम साय दिव्य तेजो मोते नमः। श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विनाशनाय सर्व कामित विनाशनाय सर्व उपद्रव विनाशनाय सर्विष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं राशि अवसनमा मम सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा मम कामं छिचिदे विनमदे रतिकामं छिचिदे विनमदे बलिकामं छिचिदे विनमदे क्रोधं पापं वैरं च छिचिदे विनमदे अग्निवायुं छिचिदे विनमदे सर्व सत्वविघ्नं छिचिदे विनमदे सर्व सर्गम छिचिदे विनमदे सर्वविघ्नं छिचिदे विनमदे सर्वराज्यभयं छिचिदे विनमदे सर्वचोरदुष्टभयं छिचिदे विनमदे सर्वसप्पच्यस्यादिभयं छिचिदे विनमदे सर्वग्रहभयं छिचिदे विनमदे सर्वदोषमयथं डाम्रं च छिचिदे विनमदे सर्वपरमतं छिचिदे विनमदे सर्वाघातं परघातं च छिचिदे विनमदे सत्सुरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सरोरोगं जोरोगं च छिचिदे विनमदे सन्नदमार्यं छिचिदे विनमदे सर्गजसुगसजमार्यं छिचिदे विनमदे
सर्वसस्तधान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पनमरिम छिचिदे बिनवदे सर्वराष्ट्रमरिम छिचिदे बिनवदे सर्वकुल वेताल साग्नि डाकिनी व्यानि छिचिदे बिनवदे सर्ववेदनीयम छिचिदे बिनवदे सर्वमोहिनीयम छिचिदे बिनवदे सर्वास्मरिम छिचिदे बिनवदे अस्माकं समस्त भवजीवानां अशुभकरं जुन दुःखानि छिचिदे बिनवदे दुष्टजनगतान् मतदं दिष्टि मुष्टि शत्र दोषान् छिचिदे बिनवदे सर्वदोष देवदान विनन्नः सेवनिक दोषान् छिचिदे बिनवदे सस्याष्टापदादिक दोषान् छिचिदे बिनवदे परसत्तुकित माडु चैतन विदे सन्मोहन वसीकरणादि दोषान् छिचिदे बिनवदे ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्यतेजवल सर्वे शांति पूरे पूरे सर्वजीवनंदनम कुरु कुरु जननंदनम कुरु कुरु भव्यनंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजनंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर कीटकृपवत्तंदोन्मुख संभानंदनम कुरु कुरु सर्वान्नम कुरु कुरु स्वाहा ईसुगम तिसलोकेषु व्याधिविषं भजितम् अभ्यं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु सीमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नितमारोग्यमस्तु तथास्तु अस्माकं भगवान संसार में सभी जीव सुखी रहें निरोगी रहें सभी जीवों का कल्याण हो यही हमारी भावना है। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज के सोयोग शिष्य ती चक्रवर्ती निर्यापक समण मुनिपुंगव श्री सुदासागर जी महामुनिराज एवं समस्त चतुर्विद संघ के दीर्घायु की स्वस्थ लाभ की भावना भाते हुए तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समितिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिविधिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु सदरम श्रीबिलारविविधिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरुमसि अवसानाद विद्याय नवणिताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलेत्वा स्वरूपं धीरं वीरं शरीरं निरूपं पुनित्वा तनुष्कीर्तिं श्रीद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पेतेतु तृणिष्ठैदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जित्वा मुक्त्वा शान्तिधारां सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः यत्र त्रयं तविभाति शशाङ्किकान्ते मुचे स्थितं स्थितभानुखरप्रतापं मुक्ताफलप्रिकरजालिविभेद्य शोभं विज्ञापयति जगता परमेश्वरत्वम् ॐ इष्टविद्यामध्ये छत्रत्रयस्थापनं करोमि कुन्दावदाति चले चामर चारुशोभं बिभ्याजते तब बपो कलधोतिकान्तम् उच्छुसाङ्गे सुचिनिर्जरवारिधारे मुचेष्टं सूर्यगिरेर्विशातिकुम्भम् चबर में हाथ लगा लेंगे चबर में हाथ लगा ओम ह्रीं विश्वविद्यामध्ये समस्त चमर स्थापनं करोमि ओम ह्रीं विश्वादिविरान्तेव अभिषेकान्तेभ्यो शान्तिधाभ्रान्तेभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा वसुधेभ्य समारी तुम दिगधारी आदतिकारी दिग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी ज्ञाते थारी सरनारी पूरी शांति जने समिनुति चक्रे सम विष चक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे सम हे गुण दे सम दयामिते समक्रे सम देवादिदेव शांतिनाथ गोधनाथ रैनाथ भगवान के चरणों में विश्व शांति की भावना भाते हुए प्राणे मात के कल्याण की भावना भाते हुए अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घम नर्मपामिति स्वाहा। बुंदेलखंड एक बहुत प्राचीन इतिहास में गर्वित है। अभी मैंने कहा था ना, बुंदेलखंड महाभारत के समय भी सागर का स्थान है। सागर के आसपास के गांवों को, अभी मैं बुंदेलखंड के इतिहास को पढ़ रहा था, सब गांव उतने ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन सागर है। सागर का सबसे प्राचीन गढ़पैरा माना जाता है और उसमें तुम्हारे ईश्वरवाड़ा गांव का बहुत बड़ा नाम सांची के स्तूप के शिलालेख में मिला है। सांची का जो स्तूप था, सांची के स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। उन सांची के स्तूपों में शिलालेख लगा है कि ईश्वरवाड़ा के दानी ने सांची के स्तूप में दान दिया है और 12वीं शताब्दी का उल्लेख उन्होंने इतिहास में किया
पाणासाय के द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित जिनालय की स्थिति बनना तो एक अपने आप में इतिहास है। और बड़े बड़े मेलों की परंपरा बहुत पुरानी। हमारे सतखंडागम के अंदर पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक मेले का उल्लेख किया। महिमा नगरी में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था, साधुओं का मेला, 2000 वर्ष पहले धरसेन स्वामी के समय। और उस मेले के अंदर विभिन्न प्रकार के साधुओं का आना हुआ और वहाँ से पुष्पदंत भूत बलि को मिलाया था। यानी 2000 वर्ष पहले भी मेले का उल्लेख मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों पर हमेशा जो इष्ट क्षेत्र होते हैं उन पर प्रतिदिन का अभिषेक होना अलग चीज है। वार्षिक मेला, देवता लोग वार्षिक मेला साल में 3 बार मनाते हैं अष्टांगाओं में। आप लोगों को सभी क्षेत्रों पर साल का एक मेला मनाना चाहिए जिसमें सारे भारत के भक्तों को एकत्रित होना चाहिए और करना चाहिए। प्रतिदिन का अभिषेक करना अलग चीज है और जो वार्षिक कलशाभिषेक होता है उसका अभिषेक का गंधोदक करना अलग चीज है। प्रतिदिन के अभिषेक में माँ तुम्हारे लिए ही भावना निहित है, उसमें उतनी ही शक्ति है। वार्षिक महोत्सव पूरी समाज के लिए किया जाता है तो गंधोदक में इतनी ताकत होती है कि पूरे समाज का भी हित करता है। इसी प्रकार मंदिरों के अंदर तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने तो तुम लोग जाते ही हो, जाते रहते हो, उनका फल अलग है। क्षेत्र पे जाकर के वंदना करना, अभिषेक करना, दर्शन करना, ये सब होता है। लेकिन किसी क्षेत्र का एक वार्षिक महोत्सव का रूप देना वो इतना ही फलदायी होता है जैसे देवता प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, कभी भी जाते हैं। लेकिन जब वो अष्टांगा महोत्सव में जाते हैं उस समय का फल, उस समय का आनंद अलग ही होता है। वंदना तो प्रतिदिन करते हैं। अष्टांगा नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय कभी देवताओं से खाली नहीं होते, 24 घंटे वहाँ देवताओं का वास रहता है, श्यार निचकालम अंशेमी। लेकिन जब महोत्सव होता है उस समय सारे देवता ग्रुप रूप में जाते हैं, साल भर में अलग अलग जाते हैं। लेकिन जब महोत्सव होगा अष्टांग का, सारे देवता एक साथ मिलके जाते हैं। जब आराध्य की आराधना एक साथ मिलके करते हैं उस समय आराध्य की एनर्जी, कर्मों की शक्ति, अनुभाग शक्ति बहुत अधिक हो जाती है और उस समय जो उनका आनंद बढ़ता है। ऐसा ही जो क्षेत्र आज वर्तमान में हैं, सभी क्षेत्रों के ऊपर प्रतिदिन जाते हो, कभी कभी जाते जाओ, लेकिन साल भर में एक बार जब सामूहिक रूप से मेला लगे उसमें कलशाभिषेक में तीर्थ क्षेत्रों पर हर व्यक्ति को जाने का भाव करना चाहिए, क्योंकि वो सामूहिक का एक अलग अर्थ होता है। अलग तो जाते ही हैं, कभी भी चले जाओ, लेकिन जब पूरी समाज जा रही हो उस समय जाकर के उस मूर्ति का दर्शन करना, उस मूर्ति का अभिषेक करना, उसमें अपनी भागीदारी देना। जो सामूहिक कार्य में शामिल होकर के धर्म में भागीदारी करते हैं, धर्म भी उनके सामूहिक संसार के कार्यों में भी भागीदार होकर के सहयोग करता है। तो धर्म के कार्यों में भी सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होकर उन भगवान की वंदना करना, ये तुम्हारे लिए उस प्रकार के पुण्य के बंध का कारण होता है। जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा में हर साल बसंत पंचमी को विमानोत्सव होता है। श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है और बसंत पंचमी पर हर साल यहाँ पर मेला लगता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। और बसंत पंचमी पर ही हमने 4 साल पहले पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव निर्यापक स्मरण मुनि श्री सुदर्शन महाराज जी के आशीर्वाद से असीम कालीन भक्तंबर विधान की शुरुआत की थी, जो निरंतर यहाँ पर चल रहा है। एक ऐसा विधान चल रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय विधान है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रावकों की भावनाएं विधान से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर हजारों श्रावक विधान करके जा चुके हैं। ऐसे असीम कालीन भक्तंबर विधान वर्षगांठ हम 2 फरवरी को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है और छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, संडे का दिन उस दिन पड़ रहा है। हमारा पूरे
भारत देश के भक्तों से कहना है, जो भी यहाँ पर विमानोत्सव में आ रहे हैं, 2 फरवरी बसंत पंचमी को यहाँ पर भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। दोपहर में श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी। बसंत पंचमी पर श्री जी की शोभा यात्रा में, असीम कालीन भक्तमर विधान की वर्षगांठ में और बसंतोत्सव के मेला में आप सभी लोग आकर यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का लाभ ले सकते हैं और श्री जी की शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हर साल यहाँ पर श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है। इस बार तो छुट्टी का दिन पड़ रहा है, सब लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हों, असीम कालीन भक्तमर विधान की वर्षगांठ में शामिल हों। यही हमारा भारत देश की जैन समाज से कहना है। हमारी कमेटी आपको आमंत्रित कर रही है। और बोले देवादेव साधनाथ भगवान की जय।